हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। लॉकडाउन में आज मैं आपको सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। सीक्वेंस सीरीज़ में जब आपको इन्फिनाइट सीरीज़ आपको गिवन होता है, जो आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो ये सीरीज़ गिवन है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑक्सीलेटरी है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? जो पैटर्न या फिर अरेंजमेंट को फॉलो करता है। पैटर्न या फिर अरेंजमेंट को फॉलो करता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 दिया गया है, +1 के ऑर्डर में है, तो इसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, 1, 4, 7 +3 ऑर्डर में है, तो इसे सीक्वेंस कहते हैं। जो पैटर्न या फिर अरेंजमेंट को फॉलो करता है उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, सीरीज़। सीरीज़ क्या होता है? डायरेक्ट सम या फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होता है, उसे सीरीज़ कहते हैं। पहला क्या एग्जाम्पल है, 1 + 2 + 3 डायरेक्ट सम है, तो इसे सीरीज़ कहते हैं। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, 1 + 4 + 7, ये क्या है? इसमें भी डायरेक्ट सम किया गया है, तो ये भी आपका सीरीज़ है। दूसरा क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको गिवन होता है, उसे हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 1, 4, 7 दिया गया है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसे हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं। दूसरा क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको गिवन हो उसे हम लोग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1, 1/2, 1/3 दिया गया है, ये कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसे हम लोग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहते हैं। चलिए अब आपको हम बताएंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है और आपका ऑक्सीलेटरी क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपका क्या होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी an दिया गया है। इसमें आपका जो an है वो आपका क्या है कि जो आपका an है वो एक आपका nth टर्म या फिर आपका जनरल टर्म है, या फिर आपका nth टर्म या फिर आपका जनरल टर्म है, उसे हम लोग an कहते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो आपकी फाइनाइट या फिर आपकी यूनिक आनी चाहिए। फाइनाइट या फिर आपकी यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, तो वो आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब an इज़ इक्वल टू 1/2n आपको गिवन है, जब हम लोग टेकिंग द लिमिट बोथ साइड, तो लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1/2n की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी हो जाएगी जब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे। तो 1/∞ क्या हो जाए आपका 0 हो जाएगा। तो कैसी आई वैल्यू, यूनिक आई है या फिर फाइनाइट आई है, तो इसे हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। दूसरा क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब an जो होता है वो क्या होता है, मैं पहले बताया था, आपका nth टर्म होता है। ये आपका क्या होता है, हमेशा गिवन होता है। क्या होता है, हमेशा आपका गिवन होता है ये टर्म। जब उसकी जो वैल्यू है, जब हम टेकिंग द लिमिट बोथ साइड, उसकी जो वैल्यू है या फिर आपकी इन्फिनिटी आती है या फिर आपकी -∞ आती है, तो उसे हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि an इज इक्वल टू n² आपका
गिवन है। क्या गिवन है आपका? एन स्क्वायर आपको गिवन है। एंड टेकिंग द लिमिट बोथ साइड, दोनों साइड जब हम लोग लिमिट को लेंगे तो लिमिट एन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ए एन हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर हो जाएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है स्टूडेंट, तो ये आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम लोग इसे कहेंगे। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है? चलिए देखते हैं। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट? ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस का मतलब होता है जिसमें लिमिट जब लेते हैं एट टेकिंग द लिमिट बोथ साइड, जब दोनों साइड जब हम लोग लिमिट लेते हैं, ना ही आपका इन्फिनिटी आता है, ना ही आपका माइनस इन्फिनिटी आता है, ना ही आपका कोई भी फाइनाइट वैल्यू आपकी आती है, तो उससे हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू -1 टू दी पावर एन आपको गिवन है, जिससे हम लोग लिमिट जब लगाएंगे टेकिंग द लिमिट बोथ साइड, टेकिंग द लिमिट बोथ साइड, तो एन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ए एन का मतलब क्या होता है कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन आपके एन की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। उसमें क्या होता है, जब -1 टू दी पावर एन आपको दिया गया है, जब एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, जब एन की वैल्यू आप ऑड रखेंगे तो आपका कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आपका आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो या फिर 1 आएगी या फिर आपकी -1 आएगी, हमेशा रिपीट करेगी, इवन में +1, ऑड में -1। तो इसे हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले बताया कि कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होता है। कन्वर्जन में आपका फाइनाइट या फिर यूनिक वैल्यू आनी चाहिए स्टूडेंट। दूसरा मैंने आपको बताया डाइवर्जेंट क्या होता है, जिसमें आपकी वैल्यू इन्फिनिटी या फिर आपकी माइनस इन्फिनिटी आपकी आनी चाहिए। तीसरा क्या होता है मैंने बताया, या फिर इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी या फिर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आपकी नहीं आती है, जो भी वैल्यू आती है वो इवन या ऑड में आपकी रिपीट करनी चाहिए, तो वो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस आपका होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सीरीज़ देखते हैं। सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ भी आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सीरीज़। पहला क्या होता है स्टूडेंट? फाइनाइट होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इनफाइनाइट सीरीज़ आपका होता है। तो पहला क्या होता है? फाइनाइट सीरीज़ क्या होता है? ऐसा सीरीज़ जिसमें वैल्यू नंबर जो होते हैं वो आपके फाइनाइट होने चाहिए, मतलब 10 होना चाहिए या फिर 5 हो, फाइनाइट होना चाहिए, जिसको हम लोग काउंट कर सकें। फाइनाइट नंबर उसमें आपका होना चाहिए, तो उसे हम लोग फाइनाइट सीरीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट सीरीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिग्मा n = 1, a = 1 टू n गया है। जब उसे हम एक्सपेंड करेंगे तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 ... un तक गया है। क्यों un तक गया है? क्योंकि ये फाइनाइट सीरीज़ तक है, मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकें। ये फाइनाइट सीरीज़ तक है जिसे हम लोग काउंट कर सकें, तो उसे हम लोग फाइनाइट सीरीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। फाइनाइट सीरीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या होता है? इनफिनाइट सीरीज़ क्या होता है स्टूडेंट? ऐसा सीरीज़ जिससे हम लोग इनफिनाइट नंबर होता है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकें, मतलब इन्फिनिटी तक जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकें, तो उसे हम लोग इनफिनाइट सीरीज़ कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिग्मा r = 1 टू इन्फिनिटी आपका दिया गया है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इनफिनाइट नंबर ये कंटेन करता है, तो उसे हम लोग इनफिनाइट सीरीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको समझ में आया? चलिए फिर से एक बार
रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पहले स्टडी की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, जो पैटर्न या फिर अरेंजमेंट को फॉलो करता है, या फिर पैटर्न या फिर अरेंजमेंट को फॉलो करता है। सीरीज़ क्या होता है, डायरेक्ट सम या फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन को हम लोग सीरीज़ के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या बताया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है। दूसरा बताया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होता है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको गिवन हो। चौथा टॉप में क्या बताया कि कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होता है, जिसकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए या फिर कुछ यूनिक आनी चाहिए, तो उसे हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। दूसरा क्या होता है, डाइवर्जेंट में क्या होता है, इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए लिमिट की वैल्यू। ऑक्सीलेटरी में क्या होता है, ना ही इन्फिनिटी आनी चाहिए, ना ही माइनस इन्फिनिटी आनी चाहिए, ना ही आपकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ऐसी वैल्यू जो ऑड में और इवन में क्या करनी चाहिए, वेरी आपकी करनी चाहिए, तो उसे हम लोग ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। जो सबसे फाइनली लास्ट में बताया कि सीरीज़ क्या होता है, दो टाइप के सीरीज़ होते हैं, फाइनाइट सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़। फाइनाइट सीरीज़ में क्या होता है, फाइनाइट नंबर होते हैं जिसे हम लोग काउंट कर सकें, ये 10 नंबर हैं या फिर 20 नंबर है या फिर आपका 30 नंबर है। इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होता है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, नहीं इन्फिनिटी नहीं, R = 1 to इन्फिनिटी है ना, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इसे हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ के नाम से हम लोग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर है, तो इस वीडियो को चलिए फिनिश करते हैं। इस आप वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।